फ्रेंड्स, मैं जुनैद अजीज़ फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस पे। लास्ट वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के लैटीट्यूड पे एक लंबा लेक्चर दिया था और कोशिश की थी कि इसके बारे में जो कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों के पैरेलल्स और मेरिडियन को उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी। उसका एक पोर्शन बाकी रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट जोन या हीट जोन। तो आज जो मेरी बात आपके साथ होगी वो हीट जोन्स पे होगी। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पूरे ग्लोब पे हम लोग एक इक्वेटर जो खींचते हैं, ये इक्वेटर का नाम इक्वल डिवाइडर होता है और यहाँ से हम लोग नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फेयर का डिमार्केशन करते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी दो मेजर पैरेलल्स की चर्चा मैंने की थी, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा आर्कटिक सर्किल की। उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फेयर में भी दो मेजर पैरेलल्स की चर्चा किया था, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा अंटार्कटिक सर्किल। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा हीट जोन्स या क्लाइमेट जोन्स। अब हम देखेंगे आज के इस वीडियोज़ में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेजर पैरेलल्स हैं, इस मेजर पैरेलल से हम लोग हीट जोन्स का डिमार्केशन कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री के इक्वेटर से लेके बोथ साइड्स मतलब दोनों हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री का जो ये पैरेलल्स है, 0 से 23.5 डिग्री इन बोथ साइड्स का जो एरिया है, इसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। तो क्लाइमेट जोन के दृष्टिकोण से ये दुनिया का या पृथ्वी का सबसे गर्म भाग है, जहां सूरज की किरणें लगभग सालों भर सीधी पड़ती है। तो सीधी पड़ने के कारण 0 से 23.5 डिग्री तक के बीच का एरिया टॉरिड जोन के अंदर आता है। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, मतलब गर्म इलाके या टॉरिड जोन। ये पहला हीट जोन हुआ। दूसरा और आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच में बोथ साइड्स, 66.5 डिग्री के इस लाइन का एक स्पेशल नाम भी मैंने दिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इन्हें याद रखना है। तो 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच का जो एरिया होगा, यहाँ सन रेज का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो टॉरिड जोन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए इन इलाकों में ठंडी के साथ साथ गर्मी पड़ती है। इसलिए इस एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, मतलब शीतोष्ण कटिबंध, मतलब शीत और उष्ण का मिला जुला प्रभाव यहाँ होता है। गर्मी और ठंडी के मिले जुले प्रभाव होते हैं, मतलब सर्दियों के महीने में सर्दी पड़ती है, गर्मियों के महीने में गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका नाम टेम्परेट जोन है। ये दूसरा हीट जोन हुआ। तीसरे हीट जोन को हम देखेंगे, आप इन्हें देख सकते हैं कि 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री पोल इन बोथ साइड्स। इसका ध्यान रखेंगे कि इक्वेटर एक इक्वल डिवाइडर का काम करती है और इसके दोनों तरफ हम जा रहे हैं। तो 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री पोल तक के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे सन रेज का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो पहले वाले दो हीट जोन से कहीं ज़्यादा लंबा होता है। इसलिए सूरज की किरणें इन इलाकों में तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने की वजह से इंसोलेशन मतलब हीट की जो प्राप्ति है पृथ्वी पर कम होती है। इसलिए यहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है और तकरीबन सालों भर ठंड पड़ती है। इसलिए इस जोन को हम लोग फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ये तीन ऐसे हीट जोन्स हैं जो ग्लोब पर स्पष्ट रूप से दिखाए जाते हैं और बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को समझने में इस हीट जोन से मदद मिले। आगे चलने के बाद जब हम लोग क्लाइमेटिक जोन की चर्चा करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो क्लाइमेटिक रीजन्स है या क्लाइमेट जोन्स हैं, जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो ये अभी का हीट जोन्स और इसका जो डिमार्केशन लाइन है ये आपको समझने में मदद करेगा आगे। तो ये हीट जोन्स है, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। 0 से 23.5 से 66.5 डिग्री, 66.5 से 90 डिग्री पोल इन बोथ साइड्स।
ये 3 जो मेजर पैरेलल्स आपने देखे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड 3 साउदर्न हेमिस्फीयर में, दरअसल इस मेजर पैरेलल्स का ही काम है कि पूरे पृथ्वी को हीट जोन के अंदर बांट देना। तो ये 3 हीट जोन्स हुए ग्लोब पर। इन्हें सुविधा के दृष्टिकोण से बच्चों को समझने के लिए सिंपली क्लाइमेट जोन भी कहते हैं। तो चाहे आप इन्हें हीट जोन्स बोले या क्लाइमेट जोन्स बोले, ये हीट जोन्स है। अब मेरी बात जो आपके साथ होगी कि ग्लोब पे जो आपने एक नेटवर्क देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, तो ये नेटवर्क जो आपने देखा उसमें एक नेटवर्क में आपने इस लाइंस के एक पैरेलल लाइंस को एक तरफ रख दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो पैरेलल कहलाते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल्स या फिर उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो नंबर्स हैं, इस पे मेरी चर्चा पिछले एपिसोड में हो चुकी है। आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ इस हीट जोन के बाद लॉन्गिट्यूड पे कि ये लॉन्गिट्यूड क्या है, और फिर इसका जो वैल्यूज़ है हमारे लिए या किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये पैरेलल्स और ये मेरिडियन का जो नेटवर्क है यह हमारी मदद कैसे करता है। तो इस प्रोस्पेक्ट में अगले दिन मेरी बात आपके साथ होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।